नमस्कार दोस्तों, टारगेट फोरम में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे सुखद दाम्पत्य जीवन योजना। राजस्थान में राजस्थान सरकार द्वारा संचालित ये योजना है। ये किस प्रकार राज्य में जो दिव्यांग है, एक दिव्यांग विशेष योग्यजन है, दंपति है, जो आप ये कह सकते हो कि शारीरिक रूप से दिव्यांग है, कोई 40% है, कोई 50% है, कोई 80% है। तो जो क्राइटेरिया रखा गया है सरकार ने, तो 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक का अनुदान दिव्यांग दंपति है उनको सरकार द्वारा प्रदान किया जा रहा है, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो सके, सुधर सके। तो हम डिस्कस करेंगे आज सुखद दाम्पत्य जीवन योजना। इससे एग्जाम में कई सवाल आ सकते हैं और एग्जाम में पूछे भी जाएंगे। 2024 में ये योजना शुरू की गई थी। तो हम देखते हैं इस योजना में कि 40% से अधिक 50,000, 80% से 5 लाख और क्या क्या इनमें क्राइटेरिया है, ये हम आज डिस्कस करेंगे। हम देखते हैं कि राजस्थान सुखद दाम्पत्य जीवन योजना इसका नाम है। 2024 में इसको शुरू की गई थी और 50,000 से लेकर 5 लाख तक का अनुदान दिया जाएगा। तो हम ये देखेंगे कि 50,000 किसको मिलेगा और 5 लाख किसको मिलेगा। राज्य के दिव्यांग दंपत्ति होने चाहिए, राजस्थान सरकार के ही हो, राजस्थान राज्य से निवासी हो और वो भी दिव्यांग हो, दोनों ही पति और पत्नी यदि दोनों दिव्यांग दंपत्ति है तो 5 लाख से लेकर 50,000 से लेकर 5 लाख तक का उनको अनुदान दिया जाएगा। हम देखते हैं कि लाभार्थी को क्या लाभ मिलेगा। तो उसमें कहा है कि 80% से अधिक दिव्यांग दंपत्ति है तो उसको 5 लाख रुपए मिलेंगे। कोई भी व्यक्ति है जो 80% से अधिक दिव्यांग दंपत्ति है, पति और पत्नी दोनों 80% से अधिक है, तो उनको जो लाभ अनुदान दिया जाएगा वो 5 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। 40% से अधिक, 40% या 40% से अधिक है तो उसको 50,000 रुपये दिया जाएगा। यहाँ क्राइटेरिया है 80% या उससे अधिक, 80% या उससे अधिक। 80% या उससे अधिक कोई दंपति है तो 5 लाख, और 40% या उससे अधिक है तो उनको 50,000 दिए जाएंगे। हम देखते हैं कि क्या क्या शर्तें हैं। शर्तें में आवेदक राज्य का स्थायी निवासी हो, आवेदक विवाहित दिव्यांग को विवाहित हो, यदि विवाहित नहीं है तो उसको ये राशि नहीं मिलेगी। तो शर्त है राज्य का निवासी हो, विवाह कर रखा हो, शादीशुदा हो और दिव्यांग तो है ही। ऐसे 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 दिव्यांग दंपति जो या तो दोनों दिव्यांग हो या दोनों में से कोई एक हो। एक और चीज है कि यदि कोई दिव्यांग दंपति है, या तो दोनों हो या दोनों में से कोई एक दंपति भी हो तो भी ये राशि मिलेगी। ये आपको ध्यान रखना है, ये एग्जाम में पूछा जाएगा। ये स्टार लगा लो इसके, क्योंकि कई बार वो लिखेगा कि ऐसे दिव्यांग दंपति यदि दोनों है तो ही ये शर्तें फुलफिल करेगा, यदि एक है तो नहीं करेगा। तो हमें यह ध्यान रखना है कि यदि ऐसे दिव्यांग दंपति यदि दोनों है तो भी शर्त फुलफिल करेगा, उसको भी पैसा मिलेगा, राशि मिलेगी। और यदि दोनों दिव्यांगों में से किसी एक है, दंपति में से किसी एक दिव्यांग है, तो भी आपको ये राशि प्रदान की जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है ये पॉइंट, क्योंकि विवाहित है ये तो आप याद रख लोगे, राजस्थान का है वो भी याद रख लोगे। ये ऐसा दिव्यांग दंपति जो पहले तो शादीशुदा दिव्यांग हो, ये तो कन्फर्म है ही। उसके साथ में दोनों अगर दिव्यांग हो और तो भी ठीक है, तो कन्फर्म मिलेगा ही मिलेगा। यदि दोनों में से एक भी दिव्यांग हो तो भी मिलेगा, ये भी हमें ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं कि आवेदक की दिव्यांगता का प्रतिशत 40 या उससे अधिक होना चाहिए। एक शर्त तो ये होगी जो हमने अभी पढ़ा, एक राज्य सरकार या केंद्र सरकार का कर्मचारी इसका पात्र नहीं है। अगर कर्मचारी है तो उसको ये राशि नहीं मिलेगी। दूसरी है, जो आवेदक के परिवार की जो सालाना आय है वो 25 लाख, सॉरी 2.5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आवेदक की जो आय है सालाना वो 2.5 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए, यह हमें ध्यान रखना है।
कि 40% उससे उससे अधिक का क्राइटेरिया तो हमने देखा है। सरकारी कर्मचारी भी नहीं होना चाहिए, केंद्रीय राज्य सरकार आवेदक 2.5 लाख से अधिक नहीं हो। ठीक है। आवेदक को एक ये भी पूछा जा सकता है, आवेदक को किसी भी योजना का सम्मान, किसी अन्य योजना का लाभ प्राप्त हो रहा हो, यदि आवेदक को इत आवेदक को इस योजना के जो इस योजना के जो समान 50,000 से 5 लाख तक का जो इन्होंने रखा है अनुदान, यदि इतना अनुदान किसी योजना से प्राप्त हो रहा हो राज्य में, तो फिर उसको नहीं मिलेगा। किसी अन्य योजना से लाभ प्राप्त हो रहा हो तो नहीं मिलेगा, यानी उसको किसी योजना से 50,000 से लेकर 5 लाख तक का लाभ प्राप्त नहीं होना चाहिए, तो ही इस योजना का लाभ उसको मिलेगा। यदि वो पहले किसी योजना में 50,000 से लेकर 5 लाख तक का लाभ प्राप्त कर चुका है या कर रहा है, तो इस योजना का पात्र नहीं होगा। ये इसमें बोला गया है, यह हमें ध्यान रखना है। तो अभी हमने देखा कि सुख दाम्पत्य योजना है, इसमें जो क्राइटेरिया है वो इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है। एक तो ये बोला कि राजस्थान का निवासी हो, ये राजस्थान का निवासी, ठीक है। और एक है दंपति हो, पति पत्नी हो, दंपति हो, और इसमें भी दिव्यांग दिव्यांग हो। इसमें भी दिव्यांग या तो दोनों हो सकते हो, दोनों या कोई एक एक, ठीक है। पैसा कितना मिलेगा? 50,000 से लेकर 5 लाख तक। क्राइटेरिया क्या है? 80% या अधिक, या अधिक। यदि ये कंडीशन है तो मिलेगा 5 लाख, और 40% या अधिक है तो मिलेगा 50,000। ये आपको ध्यान रखना है। समझ में आया? ठीक है कि राजस्थान निवासी, दिव्यांग, हाँ, राज्य या केंद्र के अंतर्गत कोई नौकरी ना हो, सरकारी नौकरी, ये भी पात्र नहीं होगा। यदि इतना जो लाभ है, इतना जो लाभ है, ये यदि ये लाभ किसी योजना से, अन्य योजना से उसको प्राप्त हो रहा है, तो इस योजना का पात्र नहीं होगा, इस योजना में उसको ये लाभ नहीं मिलेगा। तो ये भी ध्यान रखना है। तो आज हमने ये योजना देखी, सुखद दाम्पत्य जीवन योजना। इससे मुख्य बातें हमने आपको डिस्कस की, ये आपको याद रखना है। एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, पूछा जाएगा, और एग्जाम में आपको आपका जो सवाल है वो गलत ना हो, हमारा ये उद्देश्य है। तो आप इसको अच्छे से याद करना, और इसकी जो पीडीएफ है चैनल से आप प्राप्त कर ही लेना, टारगेट फोरम टेलीग्राम चैनल से। मिलते हैं नेक्स्ट योजना के साथ में। एक एक योजना हम आपको कराते हुए चलेंगे, एक दिन में एक योजना। 25-30 योजनाएं हैं, वो हम आपको करवाएंगे एक एक योजना। उसके बाद में 15 योजना के बाद में, या 7 योजना के बाद में, हम 7 योजना को एक साथ 15 या 20 क्वेश्चन का टेस्ट पेपर लेंगे। फिर 7 योजना का 15-20 क्वेश्चन का टेस्ट पेपर लेंगे। और एग्जाम से पहले, आपका जैसे रीट मेंस एग्जाम है, उससे पहले हम पूरी कंप्लीट योजना को एक टेस्ट पेपर यहाँ पे सोल्व करवाए जाएंगे, ताकि आपकी सारी योजनाएं एक ही क्लास में कंप्लीट हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट योजना के साथ में। ओके, बाय।